1 फरवरी आज भारत की बेटी कल्पना चावला की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल, पंजाब में हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल से और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी की। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 1982 में चली गईं और 1984 में वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान स्नातक की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन से प्राप्त की। फिर उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनना है, जबकि उस समय उनके जीवन में बहुत सी आपदाएं आई थीं। 1986 में कल्पना ने दूसरी विज्ञान स्नातक की उपाधि पाई और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि पाई। 1988 के अंत में उन्होंने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए ओवरसेट मेथड्स इंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने वहां VSTOL में CFD पर अनुसंधान किया। कल्पना को हवाई जहाजों, ग्लाइडरों व व्यावसायिक विमान चलन के लाइसेंसों के लिए प्रमाणित उड़न प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। उन्हें एकल व बहु इंजन पियानो के लिए व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस भी प्राप्त थे। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वो एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। अप्रैल 1991 में वे एक देशीकृत संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बने। कल्पना जी मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और उन्होंने 1996 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया था। अंतरिक्ष के सफेद आसमान की यात्रा करते समय ये शब्द उन्होंने कहे थे, आप ही की बुद्धि का परिणाम हो। कल्पना जी ने अपने पहले मिशन में 10.67 मिलियन किलोमीटर का सफर तय कर पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारत में जन्मी महिला थी और अंतरिक्ष में उड़ने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति थी। राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी। कल्पना ने अपने पहले मिशन में अंतरिक्ष में 360 से अधिक घंटे बिताए। STS-87 के दौरान स्पार्टन उपग्रह को तैनात करने के लिए भी जिम्मेदारी थी। इस खराब हुए उपग्रह को पकड़ने के लिए विस्टन स्कॉट और तकाओ दोई को अंतरिक्ष में चलना पड़ा था। 5 महीने की तफ्तीश के बाद नासा ने कल्पना चावला को इस मामले में पूर्णतया दोषमुक्त पाया। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्षयान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे और सफल कहलाया जाने वाला अभियान भीषण सत्य बन गया। कल्पना चावला निश्चित ही आज की लड़कियों की आदर्श हैं। आज की लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि जब कल्पना चावला एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो वो क्यों नहीं। जिस समय भारत का तंत्र ज्ञान ज्यादा मजबूत नहीं था, जिस समय लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी, उस समय कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर पूरे विश्व जगत में भारत का परचम लहराया। कल्पना चावला को मिले मरणोपरांत सम्मान कांग्रेशनल अंतरिक्ष पदक के सम्मान, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवा पदक। हमारे संवाददाता चंद्रकांत सिंह पुजारी की ये खास रिपोर्ट। खबर सबकी, सीधी आप।